ले, हो गया गया लाइव गया लाइव गया गया गया। यस, इट्स डन। चलो पढ़ लो। ग्रेट ग्रेट। चलो बोल दो। बट यू आर ये ड्राइविंग कार ना? ये पढ़ रहे हैं सर, सर पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं मेरे साथ जो है ना। हाँ ओके ओके, हाँ। द सोशल मिरर। हाँ। The social mirror. If the only vision we have of ourselves comes from the social mirror, from the current social paradigm, and from the opinions, perceptions, and paradigms of the people around us. Our view of ourselves is like the reflection in the crazy mirror room at the car. Going, You are madam, never going. on time. Yes. Go ahead, madam. You are never on time. You are never on time. Why can't you ever keep things in order? You must be an artist. You eat like a horse. I can't believe you won. It's so simple. Why can't you understand? These visions are disjointed and out of proportion. They are often more projection than reflection, projecting the concerns and character weaknesses of people, giving the input rather than accurately reflecting what we are. The reflection of the current social paradigm tells us Tell us. we are largely determined by conditioning and conditions. While we have acknowledged the tremendous power of conditioning in our life, to say that we are determined by it, that we have no control over that influence, creates quite a different map. There are Yes. actually three social maps, three theories of determination widely accepted, independently or in combination, to explain the nature of math. Genetic Determinism. genetic Determinism. determinism basically says your grandparents did it to you. That's why you have such a temper. Your grandparents had short tempers and it's in your DNA. It just goes through the generations and you inherited it. In addition, you are Irish and that's the nature of Irish. Yeah, Irish blood. May I know who is reading it? कौन पढ़ रहा है? Yes, Garima, Garima. गरिमा बड़े तो बोल ना, आप ये बोल रहे हैं मेरे साथ जो है पढ़ेंगे, मैं बोला कौन पढ़ रहा है? Anyway, गरिमा, the social mirror. If the only vision we have of ourselves, जो हमारा विजन हमारे का है, जो हमारे पास है, is from the current social paradigm, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारा परसेप्शन है, पैराडाइम मतलब बिलीफ, आवर व्यू ऑफ आवर सेल्फ, मतलब वो क्या है? यू आर नेवर ऑन टाइम, मतलब हम अपने आप को बोलते रहते हैं। इसलिए मैं अभी जितनी को बोला, नेवर हैव द गिल्ट फीलिंग, व्हाई कांट यू एवर कीप थिंग्स इन ऑर्डर, यू मस्ट बी एन आर्टिस्ट, यू ईट लाइक हॉर्स, आई कांट बिलीव वन, दिस इज सो सिंपल, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड। ये हम अपने आप को बोलते हैं, अमुक चीज में से ना हर कोई अपने आप को बोलता है। तो दिस विजन और क्या है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ऐसा नहीं कि आप समझते नहीं कुछ, हम उसको कुछ ज्यादा बना देते हैं। कभी कभी हो जाता है कि कोई बात नहीं समझ में आती है, पर हम अपने आप को कोसते रहते हैं, अरे इतना समझता नहीं है, तू 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 जीता होगा, इज इट पॉसिबल, यू हैव वन, तू इतना सादा काम नहीं कर सकता है, यू कैन नॉट कीप थिंग्स इन ऑर्डर, हाउ कैन यू विन। मतलब इस तरह से हम अपने आप को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो हमारा जो परसेप्शन है वो इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है, तो वो क्या देख रहा है, हमारे निगेटिविटी देख रहा है। उससे क्या होता है, हमारा कैरेक्टर कैसा बनेगा, इट विल वेरी वीक। हम अपने आप को गाली दे रहे हैं, व्हाट विल बी अवर कैरेक्टर। हम दुनिया में कुछ जो बोल रहे हैं वो हमने अंदर कर लिया। किसी ने कुछ बोल दिया, आप पागल हो, तो आपने पागल समझ लिया। किसी ने बोला आप तो टाइम पर नहीं आते, आपने समझ लिया आप टाइम पर नहीं आते हो, यू आर नॉट मैन ऑफ इंटीग्रिटी, और ये हमने अपने अंदर भर दिया। तो अभी जो हमारी सोच है वो हमारे पर इतनी हावी हो गई है कि हम उसी सोच में चल रहे हैं, और हमको लगता है हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कर पा रहे, ये सब कुछ सही है, उसको हम सही मान के चल रहे हैं, और उसको हमने एक मैप बना दिया है।
एक होता है टेरिटरी, दैट इज अ फैक्ट, एक होता है मैप, मतलब अपना परसेप्शन। हमने उसी को मैप बना दिया है। सो देर आर एक्चुअली 3 सोशल मैप्स। द थियरी ऑफ डिटर्मिनिज्म, वाइडली एक्सेप्टेड इंडिपेंडेंटली और इन कॉम्बिनेशन। एक डिटरमाइन कर लिया हमने कुछ थियरी जो एक्सेप्ट हो गया इंडिपेंडेंट, खुद ने भी किया और बाकी लोग के साथ में भी। फिर होता है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, मतलब मेरे दादा गुस्से वाले थे, मेरे फादर ऐसा करते थे। इवन बीमारी में भी हम सोचते हैं कि जो सबको बीमारी मुझे भी होगी, मैं आयरिश हूं तो ऐसा होगा। फिर आता है साइकिक डिटर्मिनेशन, वो मैं पढ़ लेता हूं ना। बेसिकली सेज योर पेरेंट्स डिड इट टू यू, your upbringing, your childhood experience especially led your personal tendencies and your character structure. That's why you are afraid to be in front of a group. It's the way your parents brought you up, sorry. Parents brought you up. You feel terribly guilty if you make a mistake. Deep inside the emotional scripting when you were very vulnerable and tender and dependent. ये क्या हो गया है? Because you remember deep inside emotional scripting, ये हो गया आपका। When you were vulnerable, छोटे थे, जब कुछ समझ नहीं थी, डिपेंडेंट थे आप, तो जो बोलते थे आप ग्रहण कर लेते थे। So you remember the emotional punishment, the rejection, the comparison with somebody else when you didn't perform as well as expected. तो ये क्या हुआ? एक है अपना, पहला आया क्या? But it is gone. So 3 dimension widely accepted. That is genetic determinism. बराबर? एक पहला आया जेनेटिक डिटर्मिनेशन, फिर आया साइकिक डिटर्मिनेशन। पहले जेनेटिक की मेरे दादा थे, मेरे परदादा थे या फादर थे, उसके हिसाब से बन गया। फिर साइकिक, मतलब किसी ने आपको बार बार बोला है, व्हेन यू वर टू यंग, बार बार कुछ बोला है और आपके दिमाग में भर गया है, उसको आप सोचते हो, उसको आप ग्रहण कर लेते हो, उसको बोलते हो यही हकीकत है। और तीसरा होता है एनवायरमेंटल, ये से जो बॉस इज डूइंग इट टू यू, योर स्पाउस और द ब्रिटी टीनेजर और इकोनॉमिक सिचुएशन और नेशनल पॉलिसी, someone or something in your environment is responsible of situation। मतलब बोलता है वाइफ या हस्बैंड जो कुछ बोलता है, बॉस कुछ बोलता है, फिर वो जो पॉलिसी है हमारे नेशन की, ये सारी चीज से जो डिटरमाइन होता है वो होता है एनवायरमेंटल डिटरमिनेशन। तो 3 तरह की होती है, जेनेटिक, साइकिक एंड एनवायरमेंटल। अभी एनवायरमेंटल में तो जो है वो अपने हाथ में नहीं है, जेनेटिक में भी हमारे हाथ में नहीं है, साइकिक ऐसा है कि जो बचपन में किया गया है वो हमने अंदर ग्रहण कर लिया है, एंड वी फील दैट इज द फैक्ट। उसको हमने एक पैराडाइम्स बना दिया है कि मैं ऐसा ही हूं। वो कहां से आया? जेनेटिक से आया, साइकिक जो बचपन में आपसे बात हुई उससे आया, और जैसे आप एनवायरमेंट का एग्जांपल देता हूं मैं, कि सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली एंड वन मोर पर्सन, आई डोंट रिमेंबर नेम नाउ, तीनों के एक ही गुरु थे और थर्ड पर्सन था, वो सबसे बेटर था इन बैटिंग, सबसे अच्छा था इन तीनों में। उसके बड़े भाई ने कुछ गड़बड़ किया था और पुलिस आ गई घर पे, कुछ स्कैम किया था, फिर उनको इसको भी पकड़ के दिया, तू इसका भाई, तू भी किया होगा, और उसी में उलझ के रह गया, एंड ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो वो आज कहीं कहीं होता है इन क्रिकेट वर्ल्ड। तो एनवायरमेंट से इतना फर्क पड़ता है। सो दिस आर 3 थिंग्स दैट डिटरमाइन यू, जो आपको बताता है। ओके, लेट्स गो अहेड, गरिमा, ईच ऑफ दिस में। Oh, each of these maps is based on the stimulus response theory we most often think of in connection with Pavlov's experiment with dogs. The basic idea is that we are conditioned to respond in a particular way to a particular stimulus. Stimulus response. How accurately and functionally do these deterministic maps describe the territory? How clearly do these mirrors reflect the true nature of man? Do they become self-fulfilling Prophecies? prophecies
Are they based on principles we can validate within us? हाँ, तो क्या है, each of this map is based on stimulus. एक मिनट, पहला ये इन्वेंट हो गया. Each of this map is based on stimulus and response. एक स्टिमुलस मिला, उसका रिस्पॉन्स. इन्होंने बोला पेवलोस एक्सपेरिमेंट विद डॉग्स. वो एक्सपेरिमेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं पढ़ा हुआ हूँ. एनीवे वो आएगा आगे आई थिंक. तो बोलते हैं जो स्टिमुलस, मतलब समझो धन्यवाद जी, आप है ना कहीं जा रही हो, किसी ने आपको बोला क्या मस्त आवाज आपका, क्या सुंदर दिखते हो आप, तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा? यू विल हैव अ स्माइल, यू नो. और किसी ने बोला यार क्या ऐसा मुंह बना के बैठी है, और आपको गुस्सा आएगा. तो स्टिमुलस समबडी आपको कुछ करता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस. एंड हाउ यू रिस्पॉन्ड. किसी ने बोला क्या है तू मुंह बना के बैठी है, एंड यू डोंट टेक इट. आप इसको बुरा नहीं मानते हो, नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, ऐसे ही सोच रही थी, एंड यू कम आउट ऑफ. तो रिस्पॉन्स इज गुड. एंड इफ यू टेक इट बैडली, द रिस्पॉन्स इज बैड. तो ये जो स्टिमुलस है, ये जो आप बोलते हो, ये जो आपने मैप बनाया है, वो कितने हद तक आपका टेरिटरी डिफाइन करती है. इज इट ट्रू? तो वो उस पर डिपेंड है. डू दे बिकम, मतलब वो क्या होता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज. व्हाट इज प्रोफेसी? मतलब जो फ्यूचर बताता है, जो बोलता है. तो हम इसको ना अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ, तो दिस इज हाउ वी लिव. आर दे बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वी कैन वैलिडेट? या हम इस पे विश्वास करके इस पे पूरा ये कर सकते हैं? कैन वी वैलिडेट? मतलब ये बोलते ये सही है. तो नाउ वी आर गोइंग टू बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे आ रहे हैं. तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. यस, अभी तो हमने क्या समझा? वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस पार्ट. एक मिनट, Stimulus हमने अभी तक सोशल मिरर समझा है. व्हाट इज सोशल मिरर? तो उसमें तीन मेन चीजें हैं: जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, साइकिक डिटर्मिनेशन एंड एनवायरनमेंट. मतलब एक तो होता है जेनेटिक से अपने पे हम जो बने, वो इस पर जेनेटिक, मेरे बाप मेरा फादर बहुत गुस्सा था या ऐसा था, मैं ऐसा बन गया. साइकिक होता है जो बचपन में आपको बोला गया उसमें आप बनते हो. तीसरा है एनवायरनमेंट. और सब में क्या बोला इन्होंने? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. क्या आपको स्टिमुलस मिला, आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया? लेट्स गो बिटवीन स्टिमुलस एंड between stimulus and response. In answer to those questions, let me share with you the catalytic कैटालिटिक story स्टोरी of ऑफ विक्टर Viktor Frankl. फ्रैंकल. ओहो, बस बस, वेरी गुड. विक्टर फ्रैंकल एक गजब आदमी था. हाँ, बोलिए. Okay. Frankl was a determinist raised in the tradition of Freudian philosophy, psychology, which हाँ, postulates that whatever happens to you as a child shapes your character and personality and basically governs your whole life. The limits and parameters of your life are set and basically you can't do much about it. Frankl was also a psychiatrist and a Jew. He was imprisoned in the death camps of Nazi Germany, where he experienced things that were so repugnant to our sense of decency that we we shudder said to even repeat them. हाँ, Parents, his wife died. Yes. in the camps. And his wife died in the camp or were sent to the gas oven. Except for his sister, his entire family perished. Frankl himself suffered torture and innumerable indignities, never knowing from one moment to the next if this path would lead to the ovens or if he would be amongst the same who would remove the bodies or shovel out the ashes of those so fated. एक मिनट. ये एक तो विक्टर फ्रैंकल वो नहीं एक मिनट गरिमा, एक मिनट. फ्रैंकल एक था में, he was raised in a tradition of Freudian psychology. तो उसकी वो साइकोलॉजी ऑफ फ्रूडियन, वो याद नहीं, फ्रूडियन क्या होता है मेरे याद नहीं आ रहा है. सत्यन देख रहे फ्रूडियन का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ा हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को. सत्यन जी. हाँ जी बोलिए. ये फ्रूडियन साइकोलॉजी, फ्रूडियन का मतलब क्या होता है? देखा ना मीनिंग. The Freudian is based on the postulation of the person, psychologist,
by the name of Sigmund Freud. He is considered the father of Sigmund Freud, psychoanalysis. हाँ, he considered The father of psychoanalysis and psychology. मतलब कि he is the Sigmund Freud. person who started the whole process of this learning of psychology. उसके पहले कोई था ही नहीं. He is the very first person. Sigmund Freud. तो हाँ, Austrian तो person. तो इन्होंने देखा है वो ट्रेडिशन ऑफ फ्रॉइडियन साइकोलॉजी, which postulate whatever happens to you as a child shapes your character. Postulate मतलब वो what how to call it postulate, मतलब वो उनके रूल्स होते हैं ना, नहीं रूल्स नहीं, उनका जो बोलना ऐसा कुछ वर्ड मीनिंग याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो बताते हैं कि जो हो जाता है एज अ चाइल्ड आपका, वैसे आप बन जाते हो, वैसे आपकी पर्सनली बन जाते हो, उसी तरह आपको लाइफ गवर्न करती है, वही आप बन जाते हो, उतने लिमिटेशन और पैरामीटर आपके बन जाते हैं. दिस इज व्हाट फ्रैंकल सेड. फ्रैंकल एक आदमी था, ज्यूस था, उसको जेल में डाला गया था जर्मनी वालों ने. तो उनके फादर मदर को और उनकी वाइफ को गैस चैम्बर भेज के उनको मारा गया. ही कुड हैव आल्सो गॉन, तो ही वाज लिविंग इन दैट ओनली, कि आज होगा कल होगा मालूम नहीं, इवन ही डिडंट नो फ्यूचर क्या होगा. तो एंड ही वाज गिवन लॉट ऑफ टॉर्चर, बहुत टॉर्चर किया गया, पर उसका एक दिमाग में था कि तू कितना टॉर्चर कर ले, मेरा दिमाग को तू कुछ कर सकता है. आई एम गोइंग टू कीप माय माइंड इन कंट्रोल. और वो इतना कंट्रोल करता, आई थिंक ही वाज द पर्सन हु यूज्ड टू प्ले चेस इन दैट कैंप विद द बेस्ट चेस प्लेयर ऑफ द रशिया था, उनका नाम कार्पोव क्या था, वो दिमाग से खेलता था उनके साथ रोज. And he kept himself alert and sensible. तो उनके जो टॉर्चर किया, इससे टॉर्चर किया, आप मतलब सुन के भी आप पागल हो, यू सडा. और इसको भी मालूम नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इफ आई एम स्टिल अलाइव, इफ दिस path would lead to Owens or he would be among the saved, जो बच गए हैं, who would remove the bodies, जिसका एक काम था बॉडी निकालना, सॉइल से निकालना, हो इसको ही नहीं मालूम था, मगर इसने अपने मगज को इतना वो रखा है परफेक्ट. तो उनका बोलना है कि जो बचपन में हमारे साथ हो गया वो हम बन जाते. दिस वाज हिज बिलीफ. देयर आर मेनी साइकोलॉजी, ऐसा अलग अलग साइकोलॉजी है, ये इनका एक बिलीफ था. यस सत्य, कैन यू रीड? ये लोग गाड़ी चला रहे हैं, गरिमा जी पढ़ रही, पर शी इज इन अ कार. वुड यू एबल टू रीड सत्य? Yeah, starting from where? One day. Okay, one day, naked and alone in a small. Should I? गरिमा जी आप म्यूट कर दो, गरिमा म्यूट कर दो. ये यस पढ़िए. हाँ सत्य जी पढ़िए. Yeah. So one day, naked and alone in a small room, he began to become aware of what he later called the last of the human freedoms, the freedom his Nazi captors could not take away. They could control his entire environment. They could do what they wanted to his body. But Viktor Frankl himself was a self-aware being who could look as an observer at his very involvement. His basic identity was intact. He could decide within himself how all of this was going to affect him. Between what happened to him or the stimulus and his response to it was his freedom or power to choose that response. In the midst of his experiences, Frankl would project himself into different circumstances, such as lecturing to his students after his release from the death camps. He would describe himself in the classroom in his mind's eye and give his students the lessons he was learning during his very torture. Through a series of such disciplines, mental, emotional, and moral, principally using memory and imagination, he exercised his small embryonic freedom until it grew larger and larger, until he had more freedom than his Nazi captors. They had more liberty, more options to choose from in their environment, but he had more freedom, more internal power to exercise his options. He became an inspiration to those around him, even to some of the guards. He helped others find meaning in their suffering and dignity in their prison existence. In the midst of the most degrading circumstances imaginable, Frankl used the human endowment of self-awareness to discover a fundamental principle about the nature of man. Between stimulus and response, man has the freedom to choose. To choose. तो एक मिनट, लेट्स गो अगेन. मतलब एक बार when he was naked, उधर क्या है, वो कपड़े नहीं थे उनके पास, नहीं देते थे,
One day, naked and alone in a small room, he began to become aware. Awareness क्या है? कि last human freedom. What is the last human freedom? कि तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा दिमाग मेरा है, द रिस्पॉन्स मैं दूंगा वही आएगा. तो कितना भी मुझे हैरान कर ले, तू स्टिमुलस, तेरा स्टिमुलस कुछ भी हो, रिस्पॉन्स विल बी माइंड. मैं जो चाहूँ रिस्पॉन्ड कर सकता. तो इसकी बेसिक आइडेंटिटी उसने लूज नहीं. ही रिमेन व्हाट ही वाज. इतने गंदे एनवायरनमेंट में वो एक कमल की तरह खिलते रहा. टीचर से कमल खिलता है, इसी तरह वो खिलते रहा. तो बिटवीन व्हाट हैपेंड टू हिम और द स्टिमुलस एंड हिज रिस्पॉन्स, इट वाज हिज फ्रीडम और पावर टू चूज दैट. ये बोलते चूज मैं करूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा रिस्पॉन्स वही होगा जो मुझे चाहिए. अच्छा, इन द मीट ऑफ दिस एक्सपीरियंस वो क्या करता फ्रेंकल, इज टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ इनटू डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. वो ऐसे ही सोचता मैं लेक्चर दे रहा हूँ स्टूडेंट को, मैं रिलीज हो गया हूँ, आई एम लेक्चरिंग, आई एम टीचिंग पीपल. he would describe himself in the classroom in the mind's eye and give his student the lesson he was learning. जो लेसन सीख रहा था इधर टॉर्चर के सामने, तो टॉर्चर हो रहा था, वो जो सीख रहा वही उनको सिखा रहा था. तो he was living in present, but he brought that future in the present. जो उसको फ्यूचर में चाहिए था उसने प्रेजेंट में लाया, and he was living that present. Because whatever you live in present is going to make your future. Whatever you do in present will make your future. तो जो फ्यूचर में आपको चाहिए उस फ्यूचर को आपको अपने विजुअलाइजेशन से, अपने ड्रीम से प्रेजेंट में लेके आना है. उसको प्रेजेंट में लाके उसको फील करना है. तो स्टार्ट व्हाट उससे क्या होगा, विल स्टार्ट लिविंग योर फ्यूचर इन द प्रेजेंट. यू विल ऑटोमेटिकली डू समथिंग दैट इज टू बी डन फॉर द फ्यूचर. अपना हो जाएगा वो. तो वो अपने सपने मतलब ऐसे ही सोच रहा था, मैं क्लासरूम में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज सिखा रहा हूँ, एंड ही वाज लर्निंग एंड ही वाज लिविंग दैट लाइफ. So through a series of such disciplines, mental, emotion, and moral principle aging, memory and imagination, he exercised his small embryonic freedom. Embryonic मतलब जब आप एम्ब्रियो में होते हैं मदर के, फ्रीडम until it grew larger and larger. मतलब वो जो फ्रीडम था उसका, कि रिस्पॉन्ड मैं करूंगा जो मेरे को, कितना भी वो मेंटल इमोशनल सब आप तकलीफ दे दो मेरे को, मेरे दिमाग को तो कुछ नहीं सकता है. तो धीरे धीरे वो इतना बढ़ता गया उसका, जो अंदर से जो उसका तो था फ्रीडम का जो भाव था उसका, वो इतना बढ़ता गया. He had more freedom than the Nazi captor. जो उसको कैप्टर जो उसके थे, जो उसने उसको पकड़ के रखा था, उनसे भी ज्यादा फ्रीडम इसके पास था. कि दिमाग से इसको बहुत जबरदस्त वो था. दिमाग से एकदम तेज आदमी था. वो कभी गिरा नहीं, कभी उसने अपने दिमाग को नीचे ना आने. It didn't fail, you know. And they had more liberty. उनका एनवायरमेंट भी ऐसा था, नाजी कैप्टर के पास सब कुछ था, फिर भी फ्रीडम इसके पास ज्यादा था. बिकॉज ही न्यू ही कैन चूज व्हाट ही वांट टू डू. चॉइस इज योर फ्रीडम. चाहे कुछ भी तकलीफ आए, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी हर्डल आ जाए, द चॉइस कि मेरे को दुखी होना है कि खुश होना है, वो आपका फ्रीडम है. तो ऐसे गंदे सिचुएशन में भी द फ्रेंकल यूज द ह्यूमन एंडोमेंट. जो आपने वो एंडो क्या मतलब जो दिया हुआ है, यू आर बोर्न विद दैट, द ह्यूमन एंडोमेंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. हम खुद अवेयर हो सकते हैं टू डिस्कवर फंडामेंटल प्रिंसिपल अबाउट द नेचर ऑफ मैन. क्या क्या अवेयरनेस है? टू डिस्कवर अ फंडामेंटल प्रिंसिपल अबाउट द नेचर ऑफ मैन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. मैन इज द फ्रीडम टू चूज. ये हमको सेल्फ एंडोमेंट क्या है, व्हाट इज द एंडोमेंट, कि वी हैव अवेयरनेस, बाकी एनिमल नहीं है. और इस सेल्फ अवेयरनेस से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली एज वी वांट. वी कैन चूज व्हाट वी वांट. जरूरी नहीं कि जिसने जो किया वो कुछ भी करे, कितना भी हैरान कर ले, मैं हैरान नहीं होऊंगा, ये मेरी मर्जी है. इट इज माय रिक्वायरमेंट एंड दिस इज व्हाट आई एम चूजिंग. ओके, यस सर, सत्येंद्र जी आगे बढ़ते हैं. Within the freedom to choose are those endowments that make us uniquely human. In addition to self-awareness, we have imagination, the ability to create in our minds beyond our present reality. We have conscience, a deep inner awareness of right and wrong, or of the principles that govern our behavior, and a sense of the degree to which our thoughts and actions are in harmony with them. And we have independent will, the ability to act based on our self-awareness, free of all other influences.
Even the most intelligent animals have none of these endowments. To use a computer metaphor, they are programmed by instinct and or training. They can be trained to be responsible, but they can't take responsibility for that training. In other words, they can't direct it. They can't change the programming. They're not even aware of it. But because of our unique human endowments, we can write new programs for ourselves totally apart from our instincts and training. This is why an animal's capacity is relatively limited and a man's is unlimited. But if we live like animals, out of our own instincts and conditioning and conditions, out of our collective memory, we too will be limited. The deterministic paradigm comes primarily from the study of animals, rats, monkeys, pigeons, dogs, and neurotic and psychotic people. While this may meet certain criteria of some researchers because it seems measurable and predictable, the history of mankind and our own self awareness tells us that this map doesn't describe the territory at all. हाँ, ये ना सचिन जी, आपने आप थे नहीं मालूम मुझे पहले। आई थिंक आपने मिस किया था पहले का। इनका क्या बोला ये 7 में ऑथर का कि जो फैक्ट है, ठीक है टेरिटरी, जैसे कि दिल्ली है तो दिल्ली है, और जो दिल्ली जाने का रास्ता है, जो मैप है, वो हमारा समझ है, हमारी परिणाम है, हमारी जो बिलीफ है, दैट इज अ मैप। तो मैप गलत है, समझो दिल्ली का मैप आपने लिया है, मगर मैप भूल से आ गया है गैंगटॉक का, तो यू वोंट रीच दिल्ली, यू विल रीच गैंगटॉक। तो ये पूरा बात उस पे चल रहा है कि मैप क्या है और हकीकत क्या है। तो विद इन द फ्रीडम टू चूज, ये जो एंडोमेंट हमको जो भगवान ने दी हुई एबिलिटी है, वो हमको बाकी एनिमल से एकदम डिफरेंट कर देती। वी कैन बी सेल्फ अवेयर, वी कैन थिंक, वी कैन बिकम अवेयर कि व्हाट कैन हैपन। एनिमल को वो नहीं होता है, जो ही कैन नॉट बिकम सेल्फ अवेयर। जो है वही, जो है हो रहा है बस। ही डोंट हैव अवेयरनेस, ही डोंट हैव दैट थिंग, दैट एंडोमेंट। तो हमारे पास कॉन्शियस है, हम वी कैन फील फ्रॉम विद इन राइट रॉन्ग क्या है, क्या होना चाहिए, और उसी से हमारा बिहेवियर हम गवर्न करते। सेंस ऑफ डिग्री टू विच अवर थॉट एंड एक्शन आर इन हार्मनी, जितना हमारा थॉट और एक्शन जितने हार्मनी में है, उससे ये नक्की होगा। सॉरी मैं कैमरा, तो हमारा सेंस ऑफ डिग्री टू विच अवर थॉट्स एंड एक्शन इन हार्मनी विद देम, उतना ही हमारा कॉन्शियस बढ़ेगा। हमारा एक वी हैव एन इंडिपेंडेंट वी, हम खुद अपनी एबिलिटी टू एक्ट बेस्ड ऑन सेल्फ, हमारा जो अवेयरनेस है उससे हम एक्ट करते हैं। जरूरी नहीं जिसने कुछ बोला कुछ किया उसी से बेस पे रहेगा, नहीं। वी हैव एबिलिटी टू हैव अ सेल्फ अवेयरनेस फ्री ऑफ ऑल इन्फ्लुएंस। चाहे कुछ भी इन्फ्लुएंस हुआ हमारे पे, हमारी ताकत है कि वी कैन बिकम सेल्फ अवेयर एंड कैन थिंक द वे वी वांट टू। वो तो मतलब इंटेलिजेंट एनिमल, उसके पास भी ये कैपेसिटी नहीं है। To use a computer metaphor, they are programmed by instinct. Animals are programmed by instinct. तो उनको स्टिमुलस दिया, इंस्टिंक्टली वो काम करेंगे। और ट्रेनिंग, they can be trained to be responsible, but they can't take responsibility for that training. और ट्रेनिंग लेने के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। You can train them to be responsible, तो वो अपना उसके अंदर बदलता है प्रोग्राम। हम एक चीज उसको दिखाते रहते रोज या करवाते रहते हैं, वो अपने आप करने लगता है। मगर हम कैसे खुद जाके ट्रेनिंग लेते हैं, I want to change myself, I want to transform myself, it's my choice, it is my self awareness, वो उनमें नहीं है। They can't direct it, they can change the programming, they can't change the programming, they are not even aware of it। उनको मालूम ही नहीं कि प्रोग्रामिंग कुछ होता है, तो they can't change। ये अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है। बट मन टाइम लगी, जो तो बोली मुझे तो। बट बिकॉज ऑफ आवर यूनिक ह्यूमन एंडोमेंट, ये जो यूनिक एंडोमेंट हमारा, ये जो गिफ्ट हमको भगवान का, वी कैन राइट न्यू प्रोग्राम फॉर अवर। जो प्रोग्राम था उसको मिटा के हम नया प्रोग्राम लिख सकते। इसलिए एनिमल का कैपेसिटी इज रिलेटिव लिमिटेड और आदमी का अनलिमिटेड, जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। बट इफ वी वर्क लाइक एनिमल, तो क्या हो जाएगा, हम भी वो कंडीशन हो जाएंगे, विल बी लिमिटेड। इफ वी वर्क, बट इफ वी लिव लाइक एनिमल्स आउट ऑफ आवर ओन इंस्टिंक्ट, जो हमारा इंस्टिंक्ट है, ऐसा हो ये करना,
जो अंदर से आता है भावना, फटाक से बोल देते हैं, एंड कंडीशनिंग एंड कंडीशंस आउट ऑफ आवर कलेक्टिव मेमोरी, जो कलेक्टिव मेमोरी उसमें से हम ऐड कर लेंगे, वी ऑल्सो विल बिकम लिमिटेड, कि जो हमारी मेमोरी उतना ही लिमिट हो जाएगा हमारा, बट वी कैन गो बियॉन्ड दैट, वी कैन बिकम अनलिमिटेड बाय दिस पैराडाइम शिफ्ट। हमको समझ ले तो हम और आगे बढ़ सकते हैं, वी कैन बी अनलिमिटेड बिकॉज वी हैव दैट पावर, जो हमको जो दिया गया भगवान ने दिया है सेल्फ अवेयरनेस का। तो हम आगे जाके अपने आप को प्रोग्राम कर सकते हैं, कुछ नए सीख सकते हैं, वी कैन ट्रेनिंग, वी कैन प्रोग्राम आवरसेल्फ, हम अपने आप को बदल सकते हैं, हमारी भावना, हमारा जो रिएक्शन है और सब बदल सकते हैं, वी कैन स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू। ओके, यस, डिटर्मिनिस्टिक पैराडाइम। So where did is okay? Our unique human endowments lift us above the नहीं नहीं animal नहीं, world. ऊपर ऊपर ऊपर, द डिटर्मिनिस्टिक पैराडाइम कम्स प्राइमरी। Wait, I thought I read that. Okay, the deterministic पढ़ लिया आपने, paradigm. एक एक हाँ, हो पढ़ गया. लेना, स्टडी फ्रॉम Hmm. एनिमल। हाँ, but this may meet, right, right, but this may meet certain criteria of some researchers because it seems measurable and predictable. The history of mankind and our own self-awareness tell us that this map does not describe the territory at all. ये जो होता है इनका एनिमल्स का, उनका जो पैराडाइम होता है, इनकी समझ होती है, वो एक लिमिटेड होती है, जो उनको दी गई है ऊपर से। तो rats, monkey, pigeon, dogs and neurotic and psychotic people, वो तो साइकोटिक, उनका एक डिटरमाइंड पैराडाइम होता है, उनकी बिलीफ एक डिटरमाइंड होती है। तो व्हाट विल दे डू, वो क्राइटेरिया, while this may meet certain criteria of some researchers, जो रिसर्च करते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया को मीट करते हैं, because it could be measured, और वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। The history of mankind and our own self-awareness tell us that this map does not describe territory at all. तो अपनी हिस्ट्री जो मैनकाइंड की है और हमारा सेल्फ अवेयरनेस है, वो क्या बोलता है, ये जो सोच है हमारी, जो पैराडाइम है, हमारा जो बिलीफ है, दैट इज नॉट द टेरिटरी, वी कैन चेंज द मैप। तो हमारा यूनिक एंडोमेंट क्या है, आवर यूनिक एंडोमेंट लिफ्ट अस, वो हमको उठाता है अबाउट द एनिमल वर्ल्ड, द एक्सटेंट टू विच वी एक्सरसाइज एंड डेवलप दिस एंडोमेंट empowers us to fulfill our unique human potential। ये जो हमारी ताकत है, एंडोमेंट है, जो गिफ्ट है भगवान से, सेल्फ अवेयरनेस का, मैं आगे पढ़ लिया जितने, मैं खत्म करता के, the extent to which we exercise and develop this endowment, ये एंडोमेंट को हम जितना एक्सरसाइज करें, जितना यूज करें और उसको डेवलप करें, टू फुलफिल आवर यूनिक पोटेंशियल, ह्यूमन पोटेंशियल, हमारे जो अंदर पोटेंशियल है उसको बाहर लाने के लिए। तो बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज आवर ग्रेटेस्ट पावर। किसी ने कुछ हमको पिन मारा और हम भड़क गए, तो इंस्टिंक्ट हुआ, किसी ने पिन मारा पर हम समझ गए एंड रिस्पॉन्डेड वेरी नाइसली, वो हो गया चॉइस। So between the stimulus and response is the greatest power of the freedom, that is to choose। हमारे में ताकत है चूज करने की। ओके, व्हाट टाइम, 8 बज गया है, सो लेट्स स्टॉप हियर। अब थोड़ा चल भी लेट हुआ था। कल हम लेते प्रोडक्टिविटी डिफाइन, पर ये बेसिकली एक वापस हम लोग समझ लेते हैं। हमने शुरू कहां से किया, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया में ये बोला गया कि हम बार बार अपने आप को कोसते रहते हैं, जो हमारा आदत पड़ गया है, अरे मैं कभी टाइम पे नहीं आता हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया और दिमाग में बैठ गया, और वही हम बोलते रहते हैं, उससे हमारा एक बिलीफ बन जाता है, आई कांट बिलीव यू वन, तू थोड़ी सीख सकता है, हाउ कैन नॉट यू अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग, ऐसा एक बार दिमाग में आ गया ना, यू कांट अंडरस्टैंड, आप कुछ चीज आपको समझे, आप समझ ही नहीं पाओगे, क्यों, एक दिमाग में बैठ गया, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो इसको हमको बाहर लाना है, और ये समझा रहे कि हाउ डू यू डिटरमाइन योर सेल्फ, हाउ यू डिटरमाइन योर बिलीफ। देयर आर 3 वेज, जेनेटिक डिटरमिनेशन, मेरे बाप दादा ऐसे थे इसलिए मैं ऐसा हूँ, साइकिक डिटरमिनेशन की मेरे को बचपन में ऐसा बोला गया तो मैं ऐसा ही हूँ, और एनवायरमेंटल, जो एनवायरमेंट है, अच्छा है बुरा है, उस पे से आप बनते हो। ये 3 थिंग, each of this maps is based on what, stimulus and response। क्या स्टिमुलस है, आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया, उस पर डिपेंड है तीनों। तो इफ यू चेंज दिस स्टिमुलस रिस्पॉन्स, तो आपका सब बदल जाएगा।
अभी तक क्या स्टिमुलस आया, रिस्पॉन्स वही हो रहा है। व्हेन यू वर छोटे बच्चे थे, व्हेन यू वर डिपेंडेंट, तो जिसने कुछ बोला वो आपने ग्रहण कर लिया, बोला हाँ ये बराबर है, फादर बोलते बराबर है, मैं बेवकूफ हूँ, माँ बोलती है बेवकूफ, मैं बेवकूफ हूँ। पर रिस्पॉन्स हम करना, अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हमको समझना है कि वी हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। जो हो गया बचपन में वो सही नहीं है, सही क्या है तो अभी हमको सीखना है, तो वो वी हैव गॉट पावर टू डू दैट। तो इट इज अबाउट बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। जो भी हम है दुनिया में, हम जो भी है, इट इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलस एंड हाउ वी रिस्पॉन्ड। तो उन्होंने पूरा फ्रेंकल का दिया है। विक्टर फ्रेंकल वाज सच अ पावरफुल पर्सन कि नाजी के कैंप में, जहाँ एकदम छोटी सी कोठरी, जहाँ आदमी हाथ पे फैला नहीं सकता है, वहां रहते थे। 12-12 साल निकाले उन्होंने कोठरी में, जहाँ पूरा मतलब लाइट का वो था ही नहीं, पूरा काला था, खाने को नहीं मिलता, बराबर टॉर्चर करते थे उनको। मगर इन्होंने बोला इट इज माई माइंड और रिस्पॉन्स मेरा है, आई विल चूज व्हाट टू रिस्पॉन्ड। वो चाहे कितनी तकलीफ है, मैं यही सोचूंगा मैं खुश हूँ, मैं और बड़ा आदमी हूँ, मैं जाके एक शिक्षक बनने वाला हूँ, मैं सबको सिखाने वाला हूँ, एंड नीड टू ड्रीम दैट। ताकि वो जब बाहर निकला, ही वॉज अ सेंट पर्सन, वो आदमी का दिमाग खराब नहीं हुआ, एंड ही आई थिंक बिकेम मिनिस्टर समथिंग आदमी। और वो दिमाग से एक आदमी, एक और आदमी था जिसका नाम था, नाम याद नहीं आ रहा है, इज टू प्ले केस। ये इसका नहीं, इनका अलग था। इन्होंने लिखा है ही वाज एक्टिंग एज अ, क्या बोलते हैं इसको, इज टू थिंक दैट ही इज अ टीचर। एक आदमी था, बंदा वो चेस खेलता था रोज विद द कार्पोव। और जब वो आदमी छूट गया जर्मनी से, ऐसे 2-4 आदमी का है नाम, इसमें एक विक्टर फ्रेंकल भी है। तो वो आदमी छूट के जब वापस गया इजराइल, ये बिकम मिनिस्टर। और एक बार कार्पो हुआ, कार्पस हुआ, क्या काम नाम होगा, वो खेलने आए थे, ही वाज प्लेइंग विद 5 पीपल एक साथ में, यस, ही वाज द ओनली पर्सन हु वन। क्योंकि दिमाग से उनको रोज हराता था। तो इतनी पावर है दिमाग में, यू शुड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। चॉइस आपके हाथ में, चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ कुछ भी दे आपको, यू चूज हाउ टू थिंक एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड, वो आपके हाथ। तो नेवर वरी, लाइफ में कुछ भी आएगा तकलीफ, कुछ भी इश्यूज आएंगे, कुछ भी चीजें आएंगे, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो यू कैन टेक एनी चैलेंज एंड यू कैन बी हैप्पी। सो इट इज ऑल अप टू यू। एंड थैंक यू वो सिगमंड फ्रेड का आपने बताया ना, वो मेरे को नाम याद था सिगमंड फ्रेड का, बट द वे यू टोल्ड मी सत्यम कि उन्होंने शुरू किया, नहीं मालूम मेरे को। He's the ये father of प्रूडेंस। psychology. He's the father. थैंक यू। ओके, सो टुमारो विल स्टार्ट विद सर ये प्रोडक्ट। सर आदित्य, बोलो बोलो। हाँ हाँ, सर, ये जो स्टिमुलस कहा गया है, फिर से बोलो ना। स्टिमुलस किसे कहा गया है सर? हाँ हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ये स्टिमुलस किसे कहा गया है सर? हाँ, स्टिमुलस मतलब देखो, मैं आपको पिन मारता हूँ, पोक करता हूँ, आपकी मजाक करता हूँ, वो स्टिमुलस है। मैं आपकी बड़ाई करता हूँ, तारीफ करता हूँ, स्टिमुलस है। अच्छा, और आप रिएक्ट कैसे करते हो, ओके। यू इंस्टिंक्टली रिएक्ट करते हो या आप रिस्पॉन्ड करते हो, वो आपके ऊपर। मोस्टली पीपल रिएक्ट, गुस्सा आ जाता है, गाली बोल देता है। एंड देयर पीपल हु आर रियली स्मार्ट, होशियार है, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, बोले इसने भले कुछ भी किया, मैं थोड़ी बेवकूफ, वो गाली देगा नहीं, वो आराम से बात करेगा, यू नो। ओके, तो इट इज ऑल ओके। अबाउट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। आप कैसा रिस्पॉन्ड करते हो, उस प्रकार से आप बनोगे। आपका कैरेक्टर कब बनेगा, व्हेन यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपर्ली। और ये ताकत हम ह्यूमन बीइंग में ही है। वी आर एंडोड विद दिस थिंग, सेल्फ अवेयरनेस, जो कोई एनिमल में नहीं है। हमको भगवान का अच्छा, शुक्रगुजार जो होना जो चाहिए। जेनेटिक, हाँ, बोलो जी बोलो। जी, क्या जेनेटिकल? जो हाँ, जो जेनेटिक जेनेटिक बोला गया है, जेनेटिक हाँ डिटर्मिनिज्म, वो हाँ रिस्पॉन्स के लिए बोला गया है कि हम हाँ, मतलब वो उसी का ही पार्ट बोला गया ना, जेनेटिक वो वो पार्ट डिटर्मिनिज्म। हुआ इंस्टिंक्ट का, नहीं वो इंस्टिंक्ट का पार्ट। इंस्टिंक्ट इंस्टिंक्ट मतलब क्या है, ऑटोमेटिक फट से आपको, तो जो ऑटोमेटिक होता है आपका रिएक्शन, उसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट। जहाँ सोचते नहीं हो आप, ऑटोमेटिक होता है, उसको बोलते हैं ओके। इंस्टिंक्ट। और जहाँ आप समझ के करते हो, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो जेनेटिक डिटर्मिनिज्म मतलब क्या है, मेरे फादर भी गुस्सा, इसलिए मैं गुस्सा करता हूँ, इट्स ओके। गुस्सा कहाँ से है, आई एम नॉट ट्राइंग टू फाइंड द ओके। सोर्स। हम उस पर डाल देंगे, साइकिक पे डाल देंगे, एनवायरमेंट पे डाल देंगे, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अवेयर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। हम बचपन में जो हो गया, अभी तो हम बड़े हो गए ना। नाउ वी हैव टू बिकम अवेयर ऑफ वेयर वी आर एंड व्हाट वी शुड डू। वो अवेयर होकर अभी काम करना हमको। वी हैव टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, ओके। बिकॉज चॉइस में आपको, हमारा जो था प्रोग्राम, तो हमने जो किया जतिन भाई,
आपने वो सत्य नहीं किया। हमारा क्या था डिसीजन में क्या लास्ट टू चूज वॉट एवर यू हैव टू डू, यू हैव टू डू, यू हैव टू चूज इट। तो इन्होंने क्या किया, फ्रैंकल ने वो बहुत जोर से कर रहा था कि चूज इट, करने दे इसको, मैं खुश रहूंगा। he was predetermined कि he is going to be happy, he is going to have a great future। आप समझे, इट वॉज प्रीडिटरमाइंड इन हिज माइंड कि चॉइस मेरे हाथ में। जी जी तो हमको सबको ये जिंदगी जीनी है जो वी वांट टू बी हैप्पी। जो कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी चले जाए, तो हंसते हंसते खेलेंगे तो हम हंसते हंसते जीत भी जाएंगे। हम रोते रोते खेलेंगे तो हम नक्की हारेंगे, 100% हारेंगे। कभी कभी हम खेल में जीत भी गए ना, ठीक है कोई सर। छोटे से खेल में, तो बाकी जगह हार जाएंगे। जैसे एक आदमी बहुत पैसा कमा लिया पर खुश नहीं है, क्यों? कि उसके वो स्वभाव हो गया है दुखी रहने का, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है उसको। ओके हाँ, ओके, थैंक यू। ओके चल, बाय बाय। थैंक यू कल सर, मिलते फिर, थैंक यू सर। कल सुबह मिलते। कल बाय सुबह सर प्लीज बाय। देखो सब लोग आ जाए, थोड़ा शेयर करो आप नहीं लोग। शाम को भी मिलना है सर, शाम को भी मिलना है। हाँ वो अलग, मैं एक काम ये बोलता 7 हैबिट्स के लिए कल सुबह मिलते हैं, तो थोड़ा शेयरिंग करो ग्रुप में, तो बाकी लोग भी आ जाएंगे, बराबर ना? ओके डियर, चल, Thank you. थैंक यू, थैंक यू, ठीक है थैंक सर, यू। ठीक है सर, ओके।